प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 23 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब मरियम गर्भवती हुई और यूसुफ को इस बात का पता चल गया कि मरियम कुंवारी ही गर्भवती है, तब यूसुफ ने यह विचार किया कि मैं मरियम को छोड़ दूंगा। तब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उसे दर्शन दिया और उससे दर्शन में बातचीत की। उससे कहा कि मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है, तू उसे मत छोड़ना, तू उसे अपने घर लेकर के आ और तू उसका नाम इम्मानुएल रखना। तू उस बच्चे का नाम, जो उसके द्वारा जो बच्चा पैदा होगा, तू उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है कि प्रभु हमारे साथ में। तो दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का एक नाम है इम्मानुएल, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ में है। और आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी ये वादा किया कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में बना रहूंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ में युगान युग तक बने रहते हैं, हमेशा उनके साथ में रहते हैं। हो सकता है दोस्तों कि आज आप विपरीत समय में हो, अलग अलग परिस्थितियों में हो, समस्याओं में हो, परंतु मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह वहां भी आपके साथ में है। वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाते। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं तो वो आपके साथ में है। स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आपके और मेरे लिए इस धरती पर आया और वो हमारे साथ में रहने लगा। वो हमारे साथ में एक सामान्य जीवन उसने व्यतीत किया। प्रभु हमारे साथ में, और आज भी प्रभु आपके साथ में है। आज भी प्रभु हमारे साथ में है। प्रभु यीशु मसीह ने यह वादा किया है कि प्रभु हमारे साथ में है। भजनकार कहते हैं कि चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर जाऊंगा, तो भी मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में। परमेश्वर का वचन पौलुस के लिए पहुंचा कि तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, तुम्हारा एक भी बाल बांका न होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में है, क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके साथ में है। और उसने वादा किया कि मैं जगत के छोर तक तुम्हारे साथ में रहूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में रहूंगा, तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। तो दोस्तों, हो सकता है आप विपरीत समय में हो, समस्याओं में हो, परेशानियों में हो, और अलग अलग स्ट्रगल आपके जीवन में हो, और कुछ प्रश्न आपके मन में हो जो आपने किसी से शेयर नहीं किए हैं, कुछ चिंताएं आपके मन में हो, परंतु मैं आपसे कहूंगा प्रभु आपके साथ में है। कोई आपके साथ में नहीं है। लोगों ने आपको धोखा दे दिया, लेकिन प्रभु आपके साथ में है। और आज क्रिसमस है, प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन सब लोगों ने मनाया, और मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु आपके साथ में है। वो आपके परिवार में है, आपके घर में है। प्रभु आपके साथ में, वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं और कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। इसलिए आप डरे नहीं, घबराएं नहीं। यदि आप अपने जीवन में विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, बीमारियों से, दुखों से, समस्याओं से, परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी डरे नहीं। इस बात का हमेशा भरोसा रखें, विश्वास रखें कि प्रभु मेरे साथ में है, प्रभु मेरे साथ में है। हालांकि मैं इस समय से गुजर रहा हूं, लेकिन प्रभु मेरे साथ में है। और जब प्रभु आपके साथ में है ना, तो प्रभु आपको इस समस्या से बहुत जल्द बाहर निकाल लिया आएगा। जब प्रभु आपके साथ में है, तो वो आए ही इस धरती पर इसलिए ताकि आपका छुटकारा करे, आपको इन समस्याओं से छुड़ाए, इन दुखों से छुड़ाए, इन पाप से छुड़ाए, इन अनेक प्रकार की समस्याओं से आपको छुटकारा दे। वो इसीलिए तो आया, और वो आपके साथ में है। और जब वो आपके साथ में है, तो अवश्य आपके लिए ऐसा ही करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ में है और उन्हें छुटकारा दे रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। आपको जय मसीह की। मैं 2 साल से मुझे बहुत खांसी हो गया था, एलर्जी था कि ऐसी खांसी था मैं नहीं जानती, लेकिन मैं 2 साल से दवाई बहुत खा रही थी, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ दवाई से। लेकिन मैंने सुबह शाम के प्रेयर को मैं देखती हूँ, इस प्रेयर में मैं शामिल भी होती हूँ। तो इस प्रेयर के द्वारा मैं
भी मैसेज लिख के भेजी थी मेरे प्रेयर के लिए। तो अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर जी को, तो उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया। तो उस प्रेयर से मुझे बहुत चंगाई मिली। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ और पीके ब्रदर जी को भी धन्यवाद देती हूँ, अमृता सिस्टर को भी और पूरे टीम को मैं धन्यवाद देती हूँ और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि इससे मुझे चंगाई मिली है। सबको जय मसीह की। हम प्यारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी गवाही के लिए जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए। हमारा प्यारा प्रभु यीशु मसीह जो अपने लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहा है, जैसे कि हमने गवाही में सुना। प्रभु गवाही के द्वारा आपको नामो नाम आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए पिता आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं पिता, आपकी प्रशंसा करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने ये सुंदर सा समय दिया प्रभु, कि सुंदर से समय में प्रभु हम आपकी महिमा करें। ये सुंदर शाम दी प्रभु कि हम मिल बैठकर प्रभु संगति करें और तेरी महिमा करें पिता। और धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज दिन भर आपने संभाला परमेश्वर प्रभु, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। धन्यवाद, इस जन्मदिन को अच्छे से मनाने में प्रभु आपने सहायता मदद किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने लोगों के साथ में आप हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु, यदि दिन भर में हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है पिता, तो हमें क्षमा करें, हमारे अपराधों को माफ करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं विशेषकर प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए प्रभु जी। आपने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। धन्यवाद पिता कि आप हमारे साथ में, आज की सुंदर शाम में आप हमारे साथ में है यीशु मसीह। हमें गाइड करने, हमें हर एक बीमारी, हर एक परेशानी, हर एक मुश्किलों से छुड़ाने के लिए पिता आप हमारे साथ में। इस बात के लिए हृदय से आभारी और धन्यवादी हैं। आज के इस पूरे दिन भर में आपने सुरक्षित रखा, खौफ खतरों से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया प्रभु, सुरक्षित हमारे घरों में पहुंचाया प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे खुदावंद, विशेषकर सुंदर वचन के लिए कि सच में प्रभु आपने वचन में कहा है कि परमेश्वर हमारे साथ में है। यदि आज आपके बेटे बेटियां दुख में है, परेशानियों में है, डिप्रेशन में है, समस्या में है, बीमारी में है, कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, कोई भी सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है प्रभु, हर तरफ से प्रभु देखो जैसे परेशानियों में प्रभु ये घिरे हैं प्रभु, तो आपने वचन में कहा है कि परमेश्वर हमारे साथ में है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आप इनके साथ में है पिता। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु इनके जीवन की परेशानियों को, संकट को, मुसीबत को, बीमारियों को पिता, कर्जों को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को, लाइफ की हर एक परेशानी को आप इनके जीवन से दूर करें, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आप इनके साथ में है। आपकी उपस्थिति आपके बेटे बेटियों के साथ में है, अपने वचन और वायदे के अनुसार आप इनके साथ में है। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। आज में प्रभु जितने लोग अस्वस्थ और बीमार है, यीशु नासरी के नाम से वो चंगे हो जाएं, क्योंकि प्रभु इस बीमारी की अवस्था में उनकी सुधि लेने के लिए आप उनके साथ में हैं प्रभु जी। जो इस समय प्रभु बहुत ज्यादा कलेशों में है प्रभु, उनके कलेशों से आप उन्हें बाहर निकालें और प्रभु उन्हें जीवन दे प्रभु जी, और प्रभु सच्चाई के मार्ग पर चले, क्योंकि प्रभु वो जानने पाए कि जीवित परमेश्वर की उपस्थिति उनके घर में, उनके परिवार, उनके जीवनों में है मेरे प्रभु। अपनी असीम शांति को इनके जीवनों में दे प्रभु जी, और प्रभु इन्हें एक अच्छा जीवन दे, एक अच्छा चाल चलन दे प्रभु, तेरे योग्य जीवन दे प्रभु, और प्रभु तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दे प्रभु, कि उसकी सहायता के द्वारा प्रभु अपने जीवन में प्रभु तेरी उपस्थिति को महसूस करे और तेरे अनुसार चल सके प्रभु। धन्यवाद, आज रात में हर एक जन को आप मीठी सुकून भरी नींद दे प्रभु, बुरे सपनों से छुटकारा दे, नेगेटिव थॉट से छुटकारा दे, दुष्ट की योजनाओं से छुटकारा दे प्रभु। धन्यवाद, और अच्छे सपन के द्वारा, अपने स्वप्न के द्वारा आप बातचीत करें प्रभु, और विशेषकर जितने भी लोग प्रभु नींद न आने की समस्या जिन्हें है, उनकी ये समस्या दूर करें। जितने लोग बीमार है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, उनकी बीमारियां दूर हो जाएं, उनके शरीर के रोग नष्ट हो जाएं प्रभु, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक वो चंगे हो जाएं, उनकी दुर्बलता, कमजोरियां दूर करें प्रभु जी, कोरोना वायरस दूर करें प्रभु, प्रभु ठंड में होने वाली बीमारियों को दूर करें प्रभु, और इन्हें चंगा करें। धन्यवाद, चंगा आपने कर दिया है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज की शाम में प्रभु जी आप अपने बेटे बेटियों की सुधि लीजिए। जितने भाई बहनों ने कमेंट बॉक्स में परमेश्वर अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजा है, यीशु के नाम से आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें। जितने भाई बहन हमें इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, टेलीग्राम में और प्रभु इस सोशल मीडिया में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें आशीष दें, उनके प्रार्थना का उत्तर दें, उनकी सुधि लें और उन्हें मुसीबत, परेशानी, संकटों से, मुसीबतों से बाहर निकाले प्यारे यीशु। धन्यवाद प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।